करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हों। आज हम प्रभु के मेज में शामिल होने जा रहे हैं। आइए अभी से ही हम अपने हृदय, अपने मन, अपने जीवन को तैयार करें कि परमेश्वर के बड़ा अनुग्रह और आशीष हमारे जीवन में आने पाए, उसका अभिषेक हमारे जीवन में आने पाए। हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद यीशु, सेनाओं के यहोवा पवित्र प्रभु, अद्भुत युक्ति करने हारे पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, सारा प्रभुता को अपने कांधे पर उठाने वाले हमारा परमेश्वर, हमारे पापों को अपने ऊपर ले उठाने वाले परमेश्वर, हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर अपने जीवन को देने वाले सर्वशक्तिमान प्रभु, हम तेरा धन्यवाद, स्तुति और महिमा करते हैं और तेरे पवित्र सिंहासन के पास आते हैं, क्योंकि प्रभु आकाश तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे चरणों की चौकी है। हे परमेश्वर पिता, और पृथ्वी के लोग परमेश्वर यहोवा तेरे चरणों में पाए जाते इस समय, तेरी उपस्थिति में पाए जाते इस समय, और इसके लिए हम तुझे धन्यवाद और सारा आदर और महिमा देते हैं। गौरव, जलाल, प्रशंसा और तारीफ तुझे देते हैं। हमारे मध्य में सर्वशक्तिमान परमेश्वर तू विराजित है, हमारे मध्य में परमेश्वर पिता तो चलायमान है। तेरी उपस्थिति को हम यीशु के नाम में चाहते हैं। हे पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर तू हमारे संग और साथ हो ले। पवित्र आत्मा परमेश्वर तू हमारी अगुवाई कर, तू हमें मसा कर आज की सुबह कि हम तेरी आराधना, स्तुति और महिमा कर सके, तुझे धन्यवाद दे सके और तेरे पवित्र नाम को धन्य कह सके। हे परमेश्वर यहोवा, आराधना को तो परमेश्वर शुरू से लेकर आखिरी तक तेरे लहू बहाए गए हाथ में समर्पित करते, ये जानते हुए कि तो हमारा सच्चा परमेश्वर है, तो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, तो अभिषेक देने वाला परमेश्वर है, तो करुणा और दया करने वाला परमेश्वर है। हम तेरे धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। ओ हालेलुया, जो तूने लहू को बहाया हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए, हम पर क्षमा की आशीष को दिया। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे लहू के नीचे हम प्रत्येक को समर्पित करते। प्रभु, इस जगह को तू मसा कर दे, इस जगह को तू अभिषेक कर दे, इस जगह में तेरी उपस्थिति होने पाए। यीशु मसीह के नाम में हम तेरी स्तुति महिमा करने पाए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और अब आगे का समय सब कुछ तेरे हाथ में देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु की स्तुति करते हैं। अभी से ही बच्चे लोग सामने आके बैठना शुरू करिएगा ताकि बीच में वर्शिपर्स लोगों को डिस्टर्ब ना हो। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है इस समय मेरे प्रियो, हे प्रभु, तो पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, पुरानादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तो मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट जाओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। तो मनुष्यों को धारा में बहा देता है। वे स्वप्न से ठहरते, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर पीढ़ियों का परमेश्वर है। हमने पढ़ा, हे प्रभु, तो पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। हालेलुया। हमारे बाल बच्चे, हमारे और आगे जनरेशन के लिए परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी तक के लिए हमारे साथ वाचा को बांधा है, और उस परमेश्वर की महिमा आज हम लोग करने के लिए आए हैं। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए, उसकी महिमा करते हुए, उसकी बड़ाई और जय जयकार करते हुए हम परमेश्वर की महिमा के गीत को गाएंगे और परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। उसकी स्तुति में, उसकी महिमा में, उसकी बड़ाई में, उसके जय जयकार में, उसकी प्रशंसा और तारीफ में। हालेलुया। उस स्वर्ग का परमेश्वर है, उस सर्वशक्तिमान है, उसके सामने हम झुकते हैं, उसके सामने हम सजदा करते हैं, उसकी बड़ी बड़ाई और दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आइए गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे।
हालेलुया। परमेश्वर पिता की महिमा और सुंदर समय के लिए मेरे प्रियो, और जिस प्रकार हमने गीत में गाया उसका अनुभव लो। हमको छुड़ाता है वो सचमुच परमेश्वर का अनुभव सारे अनुभवों से बढ़कर है, और जितना हम परमेश्वर के अनुभव को लेते हैं उसके अनुभवों में बढ़ते हैं, हम परमेश्वर से और अधिक प्रेम करने पाते हैं। मेरे प्रियो, बीते दिनों बहुत लोगों ने परमेश्वर के अनुभव को लिया, पर हम सब ने परमेश्वर के अनुभवों को पाया है, इसीलिए आज हम यहाँ पर पाए जाते हैं। आइए और अधिक परमेश्वर से जुड़े आज की सुबह, और अपने जीवते परमेश्वर को अपने जीवन से ऊंचा उठाएं। एक और गीत जब हम अपने परमेश्वर के आदर में गाते हैं, अपने मन को तैयार करिए, अपनी आत्मा को तैयार करिए, ताकि आज की सुबह परमेश्वर की बड़ी महिमा हम सबके जीवनों से हो।
और आपको शिफा मिली है। उसके खून बहाने से हमें पापों से, शैतान के बंधनों से हमें रिहाई मिली है। इतना अद्भुत और अनोखा प्रेम हमसे इस संसार में यदि कोई कर सकता है तो केवल और केवल परमेश्वर है, जिसने बहुतायत से हमसे प्रेम किया। और वचन बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा अद्भुत प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उस परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मेरे प्रियो हमें चुना है, हमें बुलाया है और यहाँ तक उस परमेश्वर ने हमको पहुंचाया है। भिन्न भिन्न अनुभवों से परमेश्वर हमको लेकर आया है। बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ परमेश्वर ने हम सबके जीवन में बड़े बड़े काम किए मेरे प्रियो। आज समय है कि हम परमेश्वर के उपकारों को याद करें, उसकी भलाइयों को याद करें, और जब हम आराधना में आगे बढ़ते हैं हम और अधिक परमेश्वर के प्रेम को महसूस करें। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में मेरे प्रियो। बस मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति से भरें, मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। आइए एक और गीत को जब हम अपने परमेश्वर की महिमा में गाते हैं, हम सब अपने आप को तैयार करें और पवित्र आत्मा की सहायता से आज की सुबह अपने परमेश्वर पिता की महिमा करें। तेरे खूनी की धारा से बनी मुझे जिंदगी मिली है। तेरे खूनी की धारा से बनी मुझे जिंदगी
धारा से, उसके लहू के धार से मेरे प्रियो हमें जिंदगी मिला। हालेलुया। हमने गीत में गाया इस समय, प्रभु की स्तुति में हमने गाया हालेलुया। उसने सूली उठाई मेरे वास्ते, उसने दर्द को सहा मेरे वास्ते। हालेलुया हालेलुया। वो निष्पाप था, वो निष्कलंक था, निर्दोष था, लेकिन मेरे प्रियो उसको पापी गिना गया, उसको क्रूस पर चढ़ाया गया और उसके हाथ पांव में कीले ठोके गए सिर्फ मेरे वास्ते, मेरे और आपके वास्ते। आइए हाथ उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद करें उस परमेश्वर का जो हमारे लिए सूली उठाया, जो हमारे लिए कोड़ों की मार सही, जो हमारे लिए तकलीफों से गुजरा, जो हमारे लिए रात भर कोड़े खाए, जो हमारे लिए मारा गया, काढ़ा गया, जी उठा, न केवल हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे प्रियो, मेरे लिए, जो उसकी खून की धारा ने हमको जिंदगी दिया है। और उसकी इस अद्भुत जिंदगी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए खड़े हो जाएंगे हम लोग इस समय प्रभु की स्तुति में।
उसकी स्तुति में मेरे प्रिय, हालेलुया, उसका धन्यवाद करते हुए, उसकी महिमा करते हुए, उसकी बड़ाई और जयकार करते हुए आज हालेलुया, धन्यवाद करते हुए, हालेलुया, धन्यवाद करते हुए, आइए अपने हाथों को उठाते हुए उसकी महिमा गाते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए, उसकी बड़ाई करते हुए, हालेलुया, ओ हमारे नजर तुझ पर हो, हमारा नजर कन्हैया पर हो, तुम्हारी कहते कि हमारा विश्वास का करता है वो यीशु मसीह के ऊपर हमारी नजरें टिकी रहे, हालेलुया, 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 हालेलुया। बस आत्मा की उपस्थिति में इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई आत्मा को गाढ़ा पत्ता आपको छुएगा, हालेलुया, आप तैयार होंगे चंगाई के लिए, तैयार हुए बेदारी के लिए, शिक्षा के लिए, छुटकारा के लिए, मुक्ति के लिए, हालेलुया। इस तरह जब हम लोग गीत को गाएंगे परमेश्वर का आत्मा को छूने वाला विश्वास के साथ आप तैयारी करिए, हालेलुया, प्रभु की स्तुति करिए, प्रभु की स्तुति करिए, वो बारिश बन करके परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में उतरेगा, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तैयार होइए मेरे जी, तैयार होइए बारिश बन कर बारिश बन कर
परमेश्वर यहोवा तेरी महिमा हो, तेरा अभिषेक हो, तेरा मक्का के लिए, तेरा नामटी के लिए तेरे धन्यवाद करते हैं। आइए हाथ उठा के धन्यवाद कहने लगे यीशु को, यीशु को धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. जैसे अनमाइटी के लिए धन्यवाद करते हैं, जैसे बसा के लिए धन्यवाद करते हैं। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. पवित्र परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं आज की सुबह, तेरी महिमा करते हैं, तेरे शक्तिमान परमेश्वर यहोवा, तेरे लहू बहाए गए हाथ में हमें से प्रत्येक को समर्पित करते हैं। तो हमें ब्लेस कर आशीष दे, अपने अनुग्रह में बढ़ा, अपनी दया कर, अपने अनुग्रह में परमेश्वर पिता के सामर्थ्य हाथ को बढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। इस समय मेरे अपने बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। अपने आप में अपने शरीर में बीमार को महसूस कर रहे हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना रहे, आप अपने हाथ को उठाइए और आपको लिए पूरा किया जाएगा। यीशु के नाम में बीमारी भागती है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए जिंदाई है। यीशु के नाम में बीमारी जाती रही। यीशु के नाम में जो बीमारी पाई जाती है, हाथ को उठाइए। परमेश्वर यहोवा आपको छुड़ाए, परमेश्वर यहोवा आपको सिखाए, परमेश्वर यहोवा आपको छुड़ाए, परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह के नाम में बीमारी को तोड़ दे। यीशु के नाम में चंगाई की घोषणा करते हैं। यीशु के नाम में अपने शरीरों में यीशु की चंगाई को उल्लेख करते हैं। जो परमेश्वर यहोवा तुम्हें चंगाई दे, अपने घर पर छुटकारा दे। बीमारी चाहे कोई भी हो, यीशु तेरा नाम चंगा करने वाला नाम है। हम उस यीशु के नाम को प्रोनाउंस करते हैं, हर बीमारी को काट के दूर करते हैं। बीमारियां शरीरों से चली जाए। यीशु के नाम में चंगाई, यीशु के नाम में सुख, यीशु के नाम में छुटकारा आने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे आमीन, जोर से बोलेंगे आमीन, हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। अपने बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। बोलिए बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, मुस्कुरा के बोलिए बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये क्यों बोला जाता है? परमेश्वर की बेस्ट कलाकृति है मनुष्य। प्रेज द लॉर्ड। इससे और बेस्ट, इससे और अच्छा कोई नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने 6 दिन में सब कुछ को बना दिया है ना। मनुष्य को जब बनाने की बारी आई तो उसने मेहनत करना शुरू किया, मिट्टी लिया, पुतला बनाया, नथनों में जीवन का श्वास फूका, और केवल मनुष्य है जिसके साथ परमेश्वर बातचीत करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अपने बगल वाले को बोलिए आप बहुत अच्छे हैं, हाथ पकड़ के बोलिए आप बहुत अच्छे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे मेरे प्रियो, और इस समय निकालेंगे यशायाह 10 अध्याय 27 वचन को। यशायाह 10 अध्याय 27 वचन को पढ़ेंगे। उस समय ऐसा होगा, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक लाइन और है, और पढ़िए उसको। और अभिषेक के कारण, और किसके कारण? जोर से बोलिए किसके कारण? हाथ उठा के बोलिए किसके कारण? और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। किसके कारण तोड़ डाला जाएगा? अभिषेक के कारण। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, मैं एक चीज को आपको बताना चाहता हूं। आपके पास हजारों प्रकार का समस्या है, आपके पास सैकड़ों प्रकार की समस्याएं हैं। आप हर दिन सोचते हैं कि मैं कब इस समस्या से निकलूं। एक समस्या दूर होता तो दूसरा समस्या आ जाता है, ये खत्म होता है तो तीसरा खड़ा हो जाता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि
मानो आपने बहुत भारी गलती और पाप कर दिया है क्या? आप सोचने लग जाते हैं कि मेरे ही जिंदगी में समस्या क्यों है। बाइबल एक बात को बताती है, फिर से पढ़ेंगे हम लोग आखिरी लाइन को, यशायाह 10 अध्याय 27 वचन, आखिरी लाइन को फिर से पढ़िए। और अभिषेक के कारण, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। अपने बगल वाले का हाथ पकड़िए, अब बोलिए, अभिषेक को ले जुआ टूटेगा। जोर से बोलिए, अभिषेक को ले जुआ टूटेगा। जुआ समझते हैं? हालेलुया। जुआ समझते हैं? बैल के गर्दन में जुआ को डाल देते हैं, दो बैलों के बीच गर्दन में, और उसी से हल चलाते हैं। अब बैल जो है ऐसे नहीं देख सकता। अगर आपके गर्दन में जुआ रख दिया जाए तो आप सिर्फ नीचे देखेंगे, आप सिर्फ समस्याओं को देखेंगे, आप सिर्फ परेशानियों को देखेंगे, आप सिर्फ बीमारियों को देखेंगे, आप सिर्फ होपलेस कंडीशन को देखोगे, आप सिर्फ निराशा को देखोगे, आपके जिंदगी में सिर्फ अंधेरा दिखाई देगा। लेकिन बाइबल कहती है उस यीशु का, उस परमेश्वर का अभिषेक को लीजिए और वो आपकी जुआ को तोड़ेगा और आप देख पाएंगे। हालेलुया। जुआ को अभिषेक जो है तोड़ेगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि अनॉइंटिंग, अभिषेक हर जुआ को तोड़ता है। जैसे आपके पास समस्याएं तो है, बीमारी की, गरीबी की, नाना प्रकार के तकलीफों की समस्याएं तो है, लेकिन यदि आपके जिंदगी में अभिषेक आता है तो हर जुआ यीशु के नाम में टूटना शुरू हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब आप कल्पना करिए कि आप कौन से परेशानी से गुजर रहे हैं। परेशानी से गुजर रहे हैं? हाथ उठाइए, आंखों को बंद करिए सब लोग, और हाथ उठाइए जो परेशानी से गुजर रहे हैं, जो नहीं गुजर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कल्पना करिए कौन सा परेशानी है, सोचिए कौन सी बात है, और उसके लिए आंखों को बंद किए हुए, हाथों को उठाए हुए कहिए, यीशु मुझे अभिषेक दे ताकि मेरा जुआ हल्का हो जाए। यीशु मुझे अभिषेक दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, अभिषेक जुआ को तोड़ता है। कुछ भी जुआ क्यों ना रहे, कर्ज का जुआ क्यों ना रहे, बीमारी का जुआ क्यों ना रहे, कंगाली का जुआ क्यों ना रहे, बच्चों का बिगड़ने का जुआ क्यों ना रहे, कुछ भी जुआ आपके कंधे पर है, आपके कांधों पर है, शराब का जुआ क्यों ना रहे। आपने गवाही को सुना, 3 लाख का कर्ज शराब के कारण, लेकिन अभिषेक उनके जिंदगी में उतरा और आज वो कर्ज मुक्त हो गए। हालेलुया। 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 इसलिए जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है परमेश्वर के अभिषेक को लेना और उसको बनाए रखना। हालेलुया। परमेश्वर के उस अभिषेक को लेना और उसको बनाए रखना। मालूम है आपको यीशु मसीह ने क्या कहा? जब आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18 वचन, देखिए पढ़िएगा लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18 वचन, माइक में पढ़ा जा रहा है, आप सुनिएगा। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मेरा क्या किया है? अभिषेक। हालेलुया। क्या किया है? यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं, नहीं। यीशु मसीह कह रहे हैं मेरा अभिषेक हुआ है। क्या करने के लिए? बीमारों को चंगाई देने के लिए, कंगालों को यह सुसमाचार सुनाने के लिए कि आप होपलेस कंडीशन में नहीं हैं, आपके लिए जीवन है। बीमारों को चंगाई देने के लिए, अंधों को दृष्टि देने के लिए, लंगड़ों को चलाने के लिए, यहां तक कि मुर्दों को जिंदा करने के लिए यीशु मसीह ने कहा मेरे ऊपर अभिषेक किया गया है। हालेलुया। क्या किया गया है? अभिषेक किया गया है। आप अपने समस्याओं
लीजिए। शुक्रवार के दिन एक बहन मुझे फोन करी, बहुत निराश, बहुत परेशान, अपने शरीर को लेके, अपने जिंदगी को लेके, अपने विवाहित जीवन को लेकर के, अपने फैमिली को लेकर के पूरी निराशा से भरे शब्दों से वो बात करने लगी। मैंने उनको कुछ नहीं कहा। मैंने कहा सुनिए बहन, एक गवाही सुनिए। मैंने कहा देखिए, जब एक चर्च एक छोटा सा था और हम कई साल से दुआ कर रहे थे, प्रभु चर्च को बड़ा कर, बड़ा कर, बड़ा कर, होता ही नहीं था। लेकिन मैंने उनको बताया कि मैंने उपवास किया, प्रार्थना किया, बैठा वहां घंटों, 4 घंटा, 5 घंटा, कहा कि प्रभु तू बड़ा कर हमारे चर्च को, क्योंकि लोग बहुत हैं, हम 2 बार में चर्च ले रहे हैं। तो मालूम है, मैं उस बहन को बताया, अरे हकीकत है कि मैंने एक दिन देखा कि मेरे ऊपर अभिषेक उतर रहा है और परमेश्वर के आत्मा ने कहा इस साल तो बिल्डिंग को बना पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और उसी के नीचे आप और मैं हम लोग बैठे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं था कि हमारे पॉकेट में बहुत ज्यादा पैसा था, ऐसा नहीं था कि ट्रेजर साहब को पूछिए बहुत ज्यादा अमाउंट में रुपया था, ऐसा नहीं था। लेकिन धन्यवादी के दिन मैंने इस बात को जाहिर भी किया था। परमेश्वर ने कहा बोल चर्च के लोगों को कि इस साल हमारे ऊपर अभिषेक है और बिल्डिंग बनेगा। प्रेज द लॉर्ड। इस गवाही को मैं उस बहन को बताया, वो पवित्र आत्मा से भर गई। वो बाहर रहती है, यहां नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। वो बोले कि पास्टर मैं पवित्र आत्मा से भर रही हूं। मैं बोला बस उसी अभिषेक को लीजिए, आपका बीमारी उसी अभिषेक से जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपका परिवार का समस्या उसी अभिषेक से जाएगा, आपका फैमिली का प्रॉब्लम उसी अभिषेक से जाएगा। मेरे प्रिय, फोन में ही सही वो बहन पवित्र आत्मा से भर गई। वो बहन परमेश्वर के आत्मा से, परमेश्वर के आत्मा ने उनको छूना शुरू कर दिया। प्रियो, आपको लगता होगा कि हमें कुछ करने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट में पैसा चाहिए, उस सबसे बढ़कर आपको अभिषेक चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कई बार सब कुछ होते हुए भी हम कुछ भी नहीं करने के योग्यता में पहुंच जाते हैं। हमारा मन नहीं करता, हमारा दिल गवाही नहीं देता, हम कुछ कर ही नहीं पाते। और जब प्रियो अभिषेक रहता है तो मेरे प्रियो सब कुछ ऑटोमेटिक होने लगता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप इस बिल्डिंग की पूरी गवाही को सुनेंगे तो आप रो डालेंगे कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने काम को किया है। हालेलुया, अद्भुत रीति से। ये इसलिए नहीं कि हम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, ये इसलिए नहीं कि मैं और मेरी वाइफ हम लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड, पढ़े लिखे और स्मार्ट है, नहीं। ये इसलिए है कि परमेश्वर का अभिषेक इस जगह में, इस जगह के लोगों पर, हम लोगों के ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए उस अभिषेक को रिसीव करिए। बाइबल कहती है, यशायाह कहता है इस्राएलियों को तुम्हारे ऊपर जुआ रखा गया है, अभिषेक के कारण ये जुआ टूटेगा। हालेलुया। अभिषेक के कारण ये जुआ टूटेगा, अभिषेक के कारण ये समस्या जाएगी, अभिषेक के कारण तुम हल्का होने पाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने मेरे प्रियो सबसे पहला जब उन्होंने चर्च में जाकर के प्रचार करना शुरू किया, सिनेगॉग में जाकर के उन्होंने वचन को उठाया पहली बार, तो उन्होंने यही कहा मेरे ऊपर वो अभिषेक है। हालेलुया, हालेलुया। अपने सिर पे हाथ रख के बोलिए मेरे ऊपर अभिषेक है। प्रेज द लॉर्ड। आप अभिषेक हैं। हालेलुया। अपने बगल वालों को बोलिए आप अभिषेक हैं। जोर से बोलिए आप अभिषेक हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं यही हवा में बात नहीं कर रहा हूं, बाइबल आपको बताती है। ये पहले यीशु मसीह के विषय में देखें। यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 18 वचन में कहा कि मेरे ऊपर में वो अभिषेक है। हालेलुया। और उसके बाद उन्होंने इन सब मिरेकल्स को करना शुरू किया, चंगाई देना शुरू किया, सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया, अंधों को आंखें देना शुरू किया, लंगड़ों को चलाना शुरू किया, कोढ़ियों को शुद्ध करना शुरू किया इस अभिषेक के बाद में। हालेलुया। सब काम को करने के लिए आपको वाकई में अभिषेक की जरूरत है। पहला इतिहास 28 अध्याय 3 और 6 वचन को पढ़िए, देखिएगा 3 वचन को और 6 वचन को। पहला इतिहास 28 अध्याय 3 वचन और 6वां वचन। परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, ये दाऊद कह रहा है लोगों को,
परमेश्वर ने मुझसे कहा तू मेरे नाम का भवन बनाने ना पाएगा। नहीं पाएगा। हालेलुया। दाऊद राजा था और दाऊद ने इतना धन संपत्ति इकट्ठा कर लिया था परमेश्वर के लिए मंदिर बनाने के लिए, और उसने परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता नातान नबी को कहा कि मेरे मन में बात आई है कि मैं परमेश्वर के लिए भव्य भवन बनाऊं। तो परमेश्वर के दास ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा, गो अहेड, बनाना शुरू कर। लेकिन जब परमेश्वर का दास घर पहुंचा, रात्रि में सोया, रात्रि में परमेश्वर ने उससे बातचीत किया और सुबह कहा, नातान नबी जाकर के कहने लगा, दाऊद भले तू धनी है, भले तू राजा है, भले तेरे पास बहुत धन संपत्ति है, भले तू मंदिर बनाने के लिए सब कुछ इकट्ठा कर लिया है, लेकिन तू मंदिर बनाने नहीं पाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तेरे ऊपर वो अभिषेक नहीं है, तेरे अंदर वो अभिषेक नहीं है, तेरे ऊपर वो मसल नहीं है। तू राजा है, बहुत सक्सेसफुल राजा है, तू धनी व्यक्ति है, बहुत धनवान है। उसने जो दान दिया उसका लिस्ट को पढ़ेंगे, अरबों खरबों रुपए का दान परमेश्वर के मंदिर के लिए उसने रखा था। इतना सब कुछ होते हुए भी क्योंकि दाऊद के ऊपर वो अभिषेक नहीं था, परमेश्वर के दास नातान ने आके कहा तू नहीं बना पाएगा। छठवां वचन को पढ़िए। उसने मुझसे कहा तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरे भवन और आंगनों को बनाएगा। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। सुलेमान के विषय में बाइबल बताती है कि दाऊद ने कहा, दाऊद को परमेश्वर ने कहा तू नहीं बना पाएगा मंदिर को तेरा बेटा बना पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि दाऊद के पास कुछ भी नहीं था, गरीब आदमी था, कंगाल था, नहीं। उसके मन में जलस थी परमेश्वर के लिए कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ करूंगा, मैं कुछ करके जाऊंगा अपनी जिंदगी जीते जी। जबकि मैं राजा हूं, जबकि मेरी प्रजा की बहुतायत है, मैं धनवान हूं। वो सोचा कि मैं मंदिर को बनवाऊंगा परमेश्वर के लिए, लेकिन मेरे प्रियो वो अभिषेक उसके ऊपर नहीं था। लेकिन वो अभिषेक उसके बेटे सुलेमान के ऊपर था और मंदिर सुलेमान ने बनवाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। अपने सिर में हाथ रख के बोलिए अभिषेक मुझे चाहिए, क्योंकि अभिषेक के मेरे प्रियो सारी समस्याओं को मिटाएगा। हालेलुया। अनॉइंटिंग विल ब्रेक ऑल द योक। अंग्रेजी में लिखा हुआ है अभिषेक ही सारे जुओं को तोड़ेगा। हालेलुया। अभिषेक, बोलिए मेरे साथ, अभिषेक सारे जुआ को तोड़ेगा। चाहे आप बीमारी के जुआ में हो, चाहे आप गरीबी के जुआ में हो, चाहे आप फैमिली प्रॉब्लम के जुआ में हो, चाहे आपके बच्चे आपके कहने नहीं सुन रहे हो, चाहे वो एजुकेशन में फेलियर हो रहे हो, चाहे आप कुछ भी प्रकार की जुआ का नाम लीजिए, अभिषेक परमेश्वर का अगर रहेगा तो जुआ टूट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे सुलेमान अभिषिक्त था, जैसे यीशु मसीह अभिषिक्त था, वैसे इनमें से हम में से एक एक जन अभिषिक्त हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों की किताब को निकालिए, एक अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय 20 से 22 वचन, और इन वचनों को लीजिए मेरे प्रियो, ये अभिषेक को लीजिए और हर जुआ आपके घर से टूटेगा यीशु के नाम में। पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर की पढ़ते जाइए, जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, हाँ, वे सब उसी में हाँ के साथ हैं। हाँ, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई जी, कि हमारे द्वारा हाँ, परमेश्वर की महिमा हो। हाँ, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, हाँ, और जिसने हमारा अभिषेक किया, और जिसने हमारा अभिषेक किया, जोर से बोलिए, और जिसने हमारा, जोर से बोलिए, और जिसने हमारा अभिषेक किया है। हालेलुया। वो अभिषेक परमेश्वर ने हम विश्वासियों की जिंदगी में दिया है। अगर आप मसीह के विश्वासी हैं, अगर आप मसीह में हैं, मेरे प्रियो, आपके पास समस्या रहेगी, लेकिन उसके ऊपर आपको चलना होगा। हालेलुया। आपको क्षयवंत जीवन
दिया गया है, आपको अभिषेक दिया गया है, आपको मसा दिया गया है। यीशु मसीह ने जो कलवरी के क्रूस पर अपने जीवन को दिया, अपने जान को दिया, वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, और उसी यीशु मसीह में हम ये अभिषेक को पाए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप रोना मत रोइए, अरे मेरे पास तो ये समस्या है, अरे ये समस्या क्या, वो समस्या है। एक परिवार, हमारा चर्च का परिवार बहुत समस्या में आया, बहुत समस्या में। जॉब छूटने वाला, काम छूट गया, और वो भाई एक दिन शाम में आया मेरे पास, ऑलमोस्ट रो रहे थे वो, मेरा भी आंसू उनके साथ निकला। लेकिन परमेश्वर ने एक बात कही कि महीना खत्म होने से पहले पहले, हालेलुया, फरवरी महीने की बात है, और वो परमेश्वर, उस परिवार ने परमेश्वर के ब्लेसिंग को पा लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोना नहीं रोना है कि मेरे पास ये समस्या है, उन रोने के विषयों को प्रार्थना में रखना है, क्योंकि आपके अंदर ये प्रार्थना करने का अभिषेक दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। समस्याएं हैं, उसके ऊपर चलने का अभिषेक दिया है, उसके ऊपर जीने का अभिषेक दिया है। कर्ज में है, उसको चुकाने के लिए परमेश्वर अभिषेक दिया है। समस्या में है, उससे निराकरण का परमेश्वर ने अभिषेक दिया है। यीशु मसीह में आप में से प्रत्येक लोग अभिषिक्त हैं। बोलिए हाथ उठा के, मैं अभिषिक्त हूं। जोर से बोलिए, मैं अभिषिक्त हूं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 27 वचन को निकालिए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 27 वचन को। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, परमेश्वर की ओर से किया गया है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हमारा अभिषेक किसकी ओर से हुआ है? किसकी ओर से हुआ है? ओ, कई लोग तो जानते ही नहीं हैं। हमारा अभिषेक किसकी ओर से हुआ है? परमेश्वर की ओर से। ये मैं नहीं हूं जो आपको अभिषेक किया हूं, नहीं, ये परमेश्वर है जो आपको अभिषेक किया है। पढ़िएगा वचन को। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, जो परमेश्वर की ओर से किया गया, तुम में बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम में जो अभिषेक है उसको हमको बनाए रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अभिषेक घटता है, ये अभिषेक चला जाता है, ये अभिषेक डिपार्चर हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है, छोड़ के चला जाता है। ये अभिषेक को हमको रखना है अपने अंदर में। हालेलुया, हालेलुया। अपने बगल वाले को बोलिए, अपने अभिषेक को संभालना। अरे जोर से बोलिए, अपने अभिषेक को संभालना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब आपका अभिषेक चला जाता है तो आप समस्याओं पर समस्या में पड़ते जाते हैं, निराकरण नहीं मिलता है। जब आपके ऊपर अभिषेक रहता है तो समस्याएं तो रहती है, लेकिन आप उसके ऊपर जीना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो अभिषेक को लीजिए, वो परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर की ओर से हम सब विश्वासियों के ऊपर है। और मेरे प्रियो, वही अभिषेक हमको ऊपर जीने के लिए आशीष करता है। 22वें वचन को भी पढ़ेंगे हम लोग। 22वें वचन को पढ़िए। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है जी। और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। 2 अध्याय 22 वचन निकालिए। हिब्रू, इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 9 वचन निकालिए। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 9 वचन। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर, तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया, तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। तेरे साथियों से बढ़कर। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ आए इसका मतलब को? जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, आपके मोहल्ले वालों से बढ़कर आपके जिंदगी में अभिषेक दिखाई देगा। जिस क्लास में स्टूडेंट आप पढ़ रहे हैं, उस
कारण रहेगा। हालेलुया। इस खोरबा में जो सेवकाई कर रहे हैं पास्टर्स, उसमें मैं विश्वास करता हूं औरों से ज्यादा अभिषेक मेरे ऊपर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस जगह में आप जॉब कर रहे हैं औरों से ज्यादा आपका इनकम रहेगा। हालेलुया। आपका ज्यादा प्रॉपर्टी रहेगा, आप ज्यादा हेल्दी रहेंगे, आप ज्यादा आशीषित रहेंगे, आप ज्यादा अच्छा कपड़ा पहनेंगे, आप ज्यादा सभ्यता से रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके भाइयों से बढ़कर आपके ऊपर अभिषेक है। हालेलुया, आमीन। और जोर से आमीन। मेरे प्रियो, अभिषेक है हमारे अंदर में, हमारे भाइयों से बढ़ करके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक गवाही बताऊंगा, अचानक मुझे याद आ रहा है। हम लोग 2 भाई होते हैं, मेरे से बड़े भाई हैं, शक्ति में रहते हैं, भाभी शिक्षा कर्मी हैं। जब ऐसे कुछ बातें आई तो मैंने उनको एक बात कहा, मेरी वाइफ और मैं दोनों ने, हम जीवते परमेश्वर के सेवक हैं, इसकी सेवा करते हैं, हम आपसे बेहतर रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचते हो कि सारा जमीन का फसल मेरा है, सारा जमीन मेरा है, तीनों घर मेरा है, मैं शक्ति में जमीन खरीद चुका, मैं ये कर लिया, वो कर लिया। जब बातें आई तो मैंने उनको यही कहा, हम आपसे बेहतर रहेंगे। हालेलुया। भाई है मेरे, मैं ऑफ कोर्स ऑनर करता हूं, लेकिन जब हम विश्वास की बातें करते हैं मेरे प्रियो, हमारे ऊपर, मेरे भाई से मेरे ऊपर बढ़कर अभिषेक है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे ऊपर, मेरे भाई से ज्यादा अभिषेक है। क्यों? क्योंकि मैं मसीह में हूं। हालेलुया। अपने भाई से, फिर से पढ़िए क्या लिखा है वचन में, फिर से पढ़िए, जोर से पढ़िए। तूने धर्म से प्रेम, आखिरी उस लाइन को पढ़िए। तेरे साथियों से बढ़कर, तेरे साथियों से बढ़कर, हर्ष रूपी तेल से, हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया, तेरा अभिषेक किया। हालेलुया। दाऊद के कितने भाई थे? 8 भाई थे दाऊद लोग। दाऊद का अभिषेक सब भाइयों से बढ़कर किया। सब भाई सेना में थे, 7 भाई सेना में थे, दाऊद उस सेना का सेनापति था। हालेलुया, हालेलुया। और जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आप जॉब में रहेंगे, आप बिजनेस में रहेंगे, आपके कंटेम्पररी लोगों से, आपके कोवर्कर लोगों से, आपके साथ काम करने वाले लोगों से आप ज्यादा ब्लेस्ड रहेंगे, आप ज्यादा चमकीले रहेंगे, आप ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, आप ज्यादा आशीष रहेंगे। आमीन। आपकी आशीष आपकी मेरे प्रियो। हालेलुया। आप ब्लेस्ड हैं। क्यों? उस अभिषेक के कारण। लोग खराब आदतों में जाएंगे, आप नहीं जाएंगे। क्यों? अभिषेक के कारण। लोगों का पैसा यूं बर्बाद होगा, आपका नहीं होगा। क्यों? अभिषेक के कारण। हालेलुया, ओ हालेलुया। वो अभिषेक है हमारे जिंदगी में मेरे प्रियो। मेनी बिलीवर्स डोंट अंडरस्टैंड दिस। कई विश्वासी इस बात को समझते नहीं हैं। जैसे उन 5 मूर्ख कुंवारियों के समान जो दूल्हे का इंतजार कर रहे थे, जो चर्च आते थे, जो चर्च की संगति में थे, जो प्रार्थना में थे, जो दूल्हे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनके जिंदगी में ये अभिषेक नहीं था, ये तेल नहीं था। दिया जल रहा था लेकिन वो दिया बुझने वाला था। क्यों? क्योंकि तेल नहीं है, एक्स्ट्रा अनॉइंटिंग नहीं है। और जब दुल्हा के आने में देर हुई तो 5 मूर्ख कुंवारियों ने बुद्धिमानों से तेल मांगने लगा। नहीं। हालेलुया। अब 5 बुद्धिमानों के पास तेल था, अभिषेक था, वो दूल्हे के पास साथ गए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप इस बात को जानिए, आपके पास हजारों समस्या हो सकती है लेकिन एक समाधान है, अभिषेक। जोर से बोलिए क्या है? हालेलुया। चाहते हैं आप उस अभिषेक को लेना? मेरे प्रिय, प्रार्थना करिए, उपवास करिए, घुटनों में आइए। समस्याएं हैं, आपको ऐसा अभिषेक मिलेगा, आप उस समस्या से उठना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। आपको परमेश्वर उठाएगा। आपके भाइयों से ज्यादा अभिषेक आपके ऊपर है। आपके ऊपर वो अभिषेक है मेरे प्रियो जो औरों के पास नहीं है।
एक विधवा बहन का उदाहरण दूसरा इतिहास 4 अध्याय 1 से 7 वचन में लिखा गया है। एक विधवा बहन का उदाहरण जिसका हस्बैंड सेवकाई करते करते मर गया। सेवकाई में मर गया उसका हस्बैंड और कर्ज लेके मरा हुआ। उसके पत्नी कर्ज में आ गई, उसके बच्चे साहूकार लोग लेने आ गए कि इनके दोनों बेटों को उठा के ले चलो। क्यों? क्योंकि ये विधवा स्त्री कहां से कर्ज चुकाएगी? मालूम है कहां गया? वो गया परमेश्वर के दास के पास। उसने कहा मेरा हस्बैंड सेवकाई में था, तेरे साथ सेवा में था, कर्ज लेके मर गया, अब कर्जदार लेने के लिए आए मेरे दोनों बेटों को दास और गुलाम बनाने के लिए, मैं क्या करूं? परमेश्वर के दास ने कहा तेरे घर में है क्या? उसने कहा थोड़ा सा तेल है। हालेलुया। क्या है? उसने कहा जा पड़ोसियों में बर्तन मांगना शुरू कर। अब थोड़ा बर्तन मत मांगना, ढेर सारा बर्तन मांगना और रूम को बंद करना। अब उस तेल को उंडेलते जाना सब बर्तनों में। मेरे प्रियो, वो बहन उंडेलती गई तेल को, उंडेलती गई तेल को, उंडेलती गई तेल को, और बर्तन भरते गए। दोनों बेटे वो हटाते जा रहे हैं, एक भर रहा है दूसरा हटा रहा है, एक भर रहा है दूसरा हटा रहा है। एक बर्तन भरा दूसरा खाली आया। उसके बाद उसने उस विधवा बहन ने कहा क्या घर में और एक भी बर्तन नहीं है? थाली गिलास प्लेट कटोरा सब भर गया है। उन्होंने कहा नहीं, तो अभिषेक का तेल बंद हुआ। हालेलुया। समझ रहे हैं इसका मतलब को? आप उस परमेश्वर के साथ रहते हैं जो इन्फिनिटी है, अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आप और मैंने सीमा बना के रख दिया है, बस प्रभु मुझे इतना सा बस चाहिए। आपने उसको सीमित कर दिया है, अदरवाइज वो अनंत परमेश्वर है। हालेलुया। उसके अभिषेक को लीजिए, उसका अभिषेक आपको उभारेगा, ऊंचा उठाएगा, आगे बढ़ाएगा, आपको महिमा में खड़ा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब 3 बजे रात हो रहा था और मैं जब यहां पर प्रार्थना के लिए आया हुआ था, मैंने महसूस किया कि परमेश्वर की भरपूरी से खाली जगह भी भरा हुआ है। हालेलुया। यहां से गया, मैंने कहा प्रभु ये क्या चीज का भीड़ है वहां पे? परमेश्वर ने गणित को मुझे दिया। मालूम है रात में परमेश्वर एक दर्शन को दिया, वचन दीवार में छपा, मैं पढ़ नहीं पाया। मैंने कहा प्रभु क्या लिखा था? तो उन्होंने कहा एक जॉन 3:16 है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु हमारा अभिषेक किया गया है इसीलिए कि लोगों को हम अनंत के लिए लेकर के आए, लोगों को हम जीवन में लेकर के आए। हालेलुया। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, उस अभिषेक को लें, अपने जगहों में खड़े हो जाएं, अपने हाथों को उठाएं और कहें प्रभु मुझे वो अभिषेक दीजिए, प्रभु मुझे वो अभिषेक दीजिए कि मैं समस्या के ऊपर जीना शुरू करूं। प्रभु मुझे वो अनॉइंटिंग दीजिए। बच्चे लोग कहें प्रभु मुझे वो अनॉइंटिंग दीजिए कि मैं अच्छे से पढ़ सकूं। प्रभु मुझे अभिषेक दीजिए। बिजनेस वाले कहें कि मैं अच्छे से बिजनेस कर सकूं। वो जॉब वाले कहें प्रभु मुझे अभिषेक दीजिए कि मैं अच्छे से जॉब कर सकूं। वो बहने कहें प्रभु मुझे अभिषेक दीजिए वो कि जो काम मैं करती हूँ उसमें आशीष पाऊं। मेरे प्रियो, अभिषेक को लीजिए। जवान लोग भी कहिए जिस काम को आप करते हैं उसमें अभिषेक को लीजिए। जो समस्या को आप फेस करते हैं उसके ऊपर आप जयवंत हो जाएंगे, मेरे प्रियो, आशीष को पाएंगे। हालेलुया। अपने दाहिने हाथ को उठाइए और इस समय परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का अभिषेक क्वायर के लोग ऊपर आ जाएंगे। परमेश्वर के अभिषेक को 2 मिनट और मैं लूंगा मेरे प्रियो आप लोगों का। हालेलुया। आप बड़े समर्पण के साथ इस समय रहिए, बड़े समर्पण के साथ हम लोग प्रभु की मेज में भी शामिल होंगे। हालेलुया। ओ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में बारिश बन के आ। मात्र कोरस को गाएंगे और अभिषेक को आप लीजिएगा। बोलते रहिए अपने मुंह से प्रभु मुझे अभिषेक को दीजिए। आप मेरे प्रियो बोलते रहिए अपने मुंह से जब क्वायर के लोग गाते हैं और आप अभिषेक को पाएंगे। बिजनेस करने का अभिषेक और जॉब करने का अभिषेक और आशीष का अभिषेक। हालेलुया। एजुकेशन का अभिषेक। आपके घर में आपके बच्चे प्रथम और प्रधान के लिए जाएंगे। यू विल बी द फर्स्ट, नेवर एट द लास्ट। द बाइबल सेज यू विल बी द ऑलवेज हेड, नेवर द टेल। बाइबल कहती तू हेड रहेगा, तू सिर
पूछ नहीं, तू प्रथम रहेगा, आखिरी नहीं। और उनमें से आप है मेरे प्रियो, क्योंकि आपको आपके भाइयों से, आपके बहनों से, आपके पड़ोसियों से अधिक अभिषेक दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बदेश तेरा धन्यवाद। मात्र पुरुष को गाएंगे, हाथों को उठाए रहिए और उसके अभिषेक को लीजिए। बच्चे लोग भी अभिषेक को लीजिए, वायर के लोग भी अभिषेक को लीजिए। हर एक भाई बहन जो छत के नीचे है अभिषेक को लेने पाए। ओ मैं भी लेता हूं मेरे परमेश्वर यहोवा तेरा अभिषेक को। खुदा बदेश। हालेलुया। ओ हालेलुया, जो आपको हर समस्या को ऊपर चढ़ाएगा, ऊपर सेवन करेगा। ओ मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं, हाथों को ऊपर रखिए मेरे प्रियो, और अभिषेक को लीजिए यीशु के नाम में। आपके घर में अभिषेक, आपके सिर पे अभिषेक, आपके पड़ोसियों से बढ़कर अभिषेक आप रहे मेरे प्रियो। आपके जॉब में अभिषेक, आपका बिजनेस में अभिषेक, आपके फैमिली में आपका उसका अभिषेक। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। जोर से आमीन कहिए उसी सांप की। आमीन, हालेलुया। खुदा देश लोग तेरे अभिषेक को रिसीव करते हैं मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन।